हाय, आई एम नीलू एंड आई एम ए साइकेट्रिक काउंसलर। आज हम मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल डिसीज में क्या अंतर है ये जानेंगे। मेंटल रिटार्डेशन में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एक खास लेवल पर आकर रुक जाता है, लेकिन मेंटल डिसीज में बुद्धि का डेवलपमेंट किसी लेवल पर आकर रुकता नहीं है। फिर भी कुछ सामवेगिक प्रॉब्लम्स के कारण रोगी अपनी बुद्धि का उपयोग उत्तम एडजस्टमेंट करने में नहीं कर पाता है। जो लोग मानसिक रोग से पीड़ित होते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, का इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेस है, टेंशन है, उसके कारण उन्हें अपने लाइफ में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। मेंटल रिटार्डेशन ज़्यादातर जन्मजात होता है, यानी कि ये बच्चों को जन्म के साथ ही होता है। बहुत कम ही केसेस में बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं तब उन्हें मेंटल रिटार्डेशन नज़र आता है, लेकिन ज़्यादातर मेंटल रिटार्डेशन जन्मजाति होता है। लेकिन जो मेंटल डिसीज़ यानी कि जो मानसिक रोग होता है वो जन्मजात नहीं होता है। वो मेंटल डिसीज़ में कई तरह के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कल्चरल फैक्टर्स ऐड होते हैं, यानी कि लाइफ में डेली लाइफ में कुछ स्ट्रेस है, कुछ टेंशन है, इन सब चीज़ों से मेंटल डिसीज़ होते हैं। मेंटल रिटार्डेशन में व्यक्ति का जो बुद्धि है वो लिमिटेड होता है, लेकिन मेंटल डिसीज यानी कि मानसिक रोग में व्यक्ति का बुद्धि वो लिमिटेड नहीं होता है, बल्कि वो उसका सही डायरेक्शन में उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। मेंटल रिटार्डेशन से पीड़ित व्यक्तियों में उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक कार्यों में अंतर करने की क्षमता नहीं होती है और वे समाज विरोधी काम को बिना किसी हिचकिचाहट के कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर वो कुछ गलत काम कर रहे हैं तो उन्हें उसकी समझ नहीं होती कि वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। लेकिन मानसिक रोग में ऐसी बात नहीं है। कुछ मानसिक रोग जैसे कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर ऐसे होते हैं जिसमें व्यक्तियों को उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक व्यवहार का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है या वो काफ़ी ध्यान रखते हैं। मेंटल रिटार्डेशन में हैलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन, स्लीप वॉकिंग, एमनेशिया जैसे सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन मानसिक रोगों में ये सिम्टम्स होते ही होते हैं। यानी कि जो मानसिक रोगी होते हैं उनमें विभ्रम भी होता है, उन्हें डिल्यूजन भी होता है, उन्हें नींद की प्रॉब्लम होती है, उनकी जो स्मृति यानी कि जो उनकी याददाश्त होती है वो कमज़ोर होती है। मानसिक रूप से दुर्बल लोगों में सेल्फ डिपेंडेंसी, आत्मविश्वास और सेल्फ स्टीम जैसे गुणों की काफ़ी कमी होती है। उन्हें अपने सामान्य कार्यों को करने के लिए भी दूसरों पर निर्भर करना पड़ता है, यानी कि वो दूसरों की देखरेख पर अपना काम कर पाते हैं। लेकिन जो मानसिक रोगी होते हैं उनमें ना तो सेल्फ डिपेंडेंसी होती है और ना ही वो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वो अपना काम खुद कर पाते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम बहुत आसानी से मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल डिसीज में फ़र्क कर पाते हैं। मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो विकृत होती है। मानसिक रूप से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो विकृत नहीं होता है। मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों का ट्रीटमेंट कठिन होता है और उनकी स्थिति में थोड़ा सुधार भले ही किया जा सकता है, बट उन्हें पूर्ण तरीके से यानी कि पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, जो मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं उन्हें उनका ट्रीटमेंट करके उन्हें इस हद तक बनाया जा सकता है कि वो अपना काम खुद कर सके। वहीं दूसरी तरफ जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति होते हैं उनका उपचार बहुत अच्छे से किया जा सकता है क्योंकि उससे रिलेटेड काफ़ी ट्रीटमेंट किए गए हैं और जो मानसिक रोग से पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी हद तक ठीक किए जा सकते हैं। मेंटल रिटार्डेशन में बायोलॉजिकल कॉजेज सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ मानसिक रोग के कारणों में बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोसोशल फैक्टर और सोशो कल्चर फैक्टर तीनों ही अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल डिजीज में काफ़ी डिफरेंस है जिसके आधार पर हम उनकी पहचान कर सकते हैं। मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल डिजीज नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं, बट सिम्टम्स दोनों के अलग होते हैं और दोनों के पेशेंट बिल्कुल ही अलग होते हैं। जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आप किसी पेशेंट में ये चीज़ें देखते हैं तो आप बहुत आसानी से मेंटली रिटार्डेड और रिटार्डेड बच्चों को आसानी से पहचान सकते हैं और जो लोग मानसिक रोग से ग्रसित हैं उन्हें भी आप आसानी से पहचान सकते हैं। और ये दोनों बीमारी, मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल डिजीज़, ये बच्चों को भी हो सकती है
और बड़ों को भी हो सकती है, लेकिन मेंटल रिटार्डेशन की शुरुआत बचपन से ही होती है और ये बड़े तक चलती है। लेकिन जो मानसिक रोग होते हैं वो बचपन से नहीं होती, वो कुछ बड़े होने के बाद होती है और ये बहुत हद तक ठीक हो जाती है और इसमें जो इंसान का जो बुद्धि होता है वो लिमिटेड नहीं होता है। मानसिक रोग में व्यक्ति की बुद्धि का पूरी तरीके से विकास होता है, बट लाइफ में जो ट्रबल्स आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, जो स्ट्रेस, जो टेंशन होता है, उसकी वजह से उन्हें ये बीमारी होती है। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।